समय पहले की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में कौरवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा होते थे, फिर भी कौरवों की सेना हार रही थी। अर्जुन और उसके सारथी भगवान कृष्ण पूरी कौरव सेना पर हावी हो चुके थे। द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को योद्धा बनाया था, अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया था, वो भी कौरवों की साइड से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के रहते हुए पांडवों को हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने युद्ध से उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें युद्ध में दूर समसप्ताका सेना से लड़ने भेज दिया और फिर अगले दिन चक्रव्यूह की योजना बनाई। चक्रव्यूह की बात सुनकर सारे पांडव बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उनको चक्रव्यूह को भेदना और उससे बाहर निकलना नहीं आता था। ये तो सिर्फ अर्जुन ही जानते थे और वो तो बहुत दूर थे। अगले दिन अगर पांडव चक्रव्यूह में जाने से मना करते तो उनकी हार मानी जाती। सभी पांडव अपने शिविर में इसी चिंता में बैठे थे कि तभी वहाँ एक छोटा बालक आया, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था, जो बहुत ही कम उम्र में युद्ध की सारी कलाएं सीखकर एक बहुत ही महान योद्धा बन चुका था। उसके चेहरे पर बहादुरी का तेज साफ दिखाई देता था। अभिमन्यु ने पांडवों को चिंतित देख उसका कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र, कल गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई है, पर हम में से कोई भी उसे भेदना नहीं जानता है। अब ये काम तो सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन ही कर सकते हैं, परंतु वो तो बहुत दूर राजा सुशर्मा से युद्ध कर रहे हैं। तब अभिमन्यु ने कहा, काकाश्री, आप चिंतित क्यों होते हैं? मैं भेदूंगा चक्रव्यूह को और कौरवों का सर्वनाश कर दूंगा। इस पर युधिष्ठिर ने चकित होकर पूछा, पर तुमने चक्रव्यूह भेदने की कला कब सीखी? अभी तो तुम मात्र 16 साल के ही हो। तब अभिमन्यु ने कहा, काकाश्री, ये कला तो मैंने अपनी माता सुभद्रा के पेट में ही सीख ली थी। एक बार जब मैं माता के गर्भ में था, पिताजी उनको चक्रव्यूह में घुसने की कला के बारे में बता रहे थे और मैं सब सुन रहा था। पर हाँ, मैं इसके अंदर जाना तो जानता हूँ, पर बाहर निकलना नहीं जानता, क्योंकि माता जी बीच में ही सो गई थी। और तब पिताजी ये बताते बताते रुक गए कि चक्रव्यूह के अंतिम द्वार से कैसे बाहर निकलना है। इसलिए मैं ये नहीं जानता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तब भीम ने कहा, तो ठीक है, कल हम सब अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में अंदर जाएंगे। आखिरी द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा और हम सब आराम से कौरव सेना को हराकर बाहर निकल जाएंगे। पर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि पुत्र, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। इस पर वीर अभिमन्यु ने सीना तानकर कहा, काकाश्री, मैं एक वीर पुत्र हूँ। शत्रु ललकारे और मैं शांत रहूं, ऐसी शिक्षा तो मुझे नहीं मिली है। आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दे दीजिए। अभिमन्यु की हट के आगे सबको झुकना ही पड़ा। अगली सुबह पांचों पांडव और अभिमन्यु अपनी सेना के साथ चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार खड़े थे। ललकार हुई और बड़ी आसानी से अभिमन्यु चक्रव्यूह के पहले द्वार से अंदर घुस गया। पांडव भी उसके पीछे पीछे युद्ध करते हुए अंदर घुस गए। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। उनसे अभिमन्यु और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ और उन्हें हराकर अभिमन्यु दूसरे द्वार को भेदकर आगे बढ़ गया। यहाँ जयद्रथ नाम का एक योद्धा खड़ा था, जिसे हराकर अभिमन्यु तीसरे द्वार को भी पार कर गया। पर जयद्रथ ने यहाँ पांडवों को रोक लिया। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला था, पर वो जरा भी नहीं घबराया और अकेला ही कौरवों के साथ युद्ध करता रहा। उसके बाणों की बौछार से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सब गिरने लगे। वो जिधर भी मुड़ जाता उधर ही मैदान खाली हो जाता। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का आखिरी द्वार भी टूटने ही वाला है, तो उसने अपने सब योद्धाओं से बोला, अरे आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? सब मिलके अभिमन्यु को मार क्यों नहीं गिराते? ये सुनते ही सातों महारथियों ने
अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया, उसके सारथी को मार दिया और उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसके बाद उन्होंने अभिमन्यु के धनुष को भी तोड़ दिया। इतने पर भी वीर अभिमन्यु ने युद्ध करना खत्म नहीं किया। धनुष टूट जाने पर वो रथ का पहिया हाथ में उठाकर युद्ध करने लगा, पर उस पहिए को भी महारथियों ने चूर चूर कर दिया। अब अभिमन्यु निहत्था था, उसके पास कोई भी हथियार नहीं बचा था। उस समय युद्ध का एक नियम था कि कोई भी किसी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं करेगा, पर कौरव तो जैसे जीत पाने के लिए अंधे हो गए थे और उन्होंने उस निहत्थे बालक पर तीर चलाना शुरू किया। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की तरफ देखा और कहा, गुरुजी, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? एक निहत्थे पे वार करना तो युद्ध का नियम नहीं है। पर द्रोणाचार्य विवश थे और वो कुछ न कह पाए। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया और अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा, फिर कभी नहीं उठा। कौरवों ने अभिमन्यु को छल से मार दिया। अपनी साहस और वीरता के कारण अभिमन्यु पूरी दुनिया में अमर हो गया और आज भी पूरी दुनिया अभिमन्यु को एक वीर योद्धा के रूप में याद रखती है। तो अर्श, तुमने देखा कैसे सबसे छोटे होते हुए भी अभिमन्यु अपने सामने खड़ी मुश्किलों से डरा नहीं, और देखा कैसे उनका डटकर सामना किया। उसे कौरवों ने छल से मारा, अदरवाइज उसकी हिम्मत के आगे तो सबने घुटने टेक दिए थे, है ना? तो लाइफ की ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी इस चक्रव्यूह के जैसी है। आपको बस हिम्मत रखनी है और प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करना है। फिर देखो कैसे सारे डोर्स खुलते जाते हैं और आप सक्सेसफुल होते जाते हैं। यानी मम्मा, मेरा एक एग्जाम भी चक्रव्यूह है। अगर मैं डरूं नहीं तो मैं जीत सकता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू मम्मा, अब मैं कभी नहीं डरूंगा और अपना एग्जाम भी अच्छे से दूंगा। वेरी गुड। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल माइंड वॉज।